जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जब लाइट चली जाया करे तो आप बैठे बैठे घर की पंचायत मत किया करो, बैठे बैठे कीर्तन कर लिया करो, जिससे भगवान की जो लड़ी है वो टूटेगी नहीं, है ना। अभी तो आप भगवान से हमारा तार जुड़ जाता है और लाइट चली गई और फिर तुम संसार की बातें करोगे, फिर तार टूट गया। इसलिए बैठे बैठे घर की नहीं, हम लोग कीर्तन किया करें भगवान का। हाँ, तो वो मैया ने कहा कि महाराज मैं खुश तो इसलिए हूं कि मेरी बेटी जैसे कहती है मेरा दामाद वैसे ही करता है। वो आधी रात पर कहेगी कि मायके जाना है, मायके छोड़ने चला जाता है। लेकिन दुखी इसलिए हूं कि मेरी जो बहू है वो बहुत बेकार है, मेरे बेटे को अपने बस में कर रखा है और वो जैसे बेटे से कहती है वो वही करता है। आधी रात पे कहेगी कि मायके छोड़ाओ तो मायके चला जाता है। महाराज इसलिए दुखी हूं। संत ने कहा अरे मैया, जो व्यवहार तेरा दामाद तेरी बेटी के प्रति कर रहा है उस व्यवहार से तुझे खुशी हो रही है, वही व्यवहार तेरा बेटा तेरी बहू के प्रति कर रहा है तो तुझे दुख हो रहा है। अरे मैया, तेरे घर में जो बहू आई है वो भी किसी की बेटी है, उसकी माँ भी तो ऐसा सोचती होगी। लेकिन नहीं, यही हमारी विडंबना है। सास और बहुओं में लड़ाई होती है, झगड़ा होते हैं, यही कारण है कि सास अपनी बहू को बहू मानती हैं और बहू अपनी सास को सास मानती है, इसीलिए झगड़ा होता है, इसलिए लड़ाई होती है। अगर सास अपनी बहू को बेटी माने और बहू अपनी सास को मां माने तो झगड़ा किस बात का, झगड़ा ही खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग अपनी माँ को तो माँ मानते हैं, लेकिन जो सास है वो भी तो हमारी माँ है। अरे जब सीता जी की विदाई हुई थी तब माता सुनैना ने क्या उपदेश दिया था? सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसो अनुसरे हो। बोले बेटी तू अपने ससुराल जा रही है और सुन, आज के बाद मेरी चर्चा मत करना, अपने पिता जनक की चर्चा मत करना। आज के बाद तेरे माँ बाप तेरे सास ससुर हैं, हम तेरे माँ बाप नहीं हैं। आज से तेरा परिवार वही है, लेकिन हमारी माताएं
अपनी बेटियों को क्या उपदेश देती हैं। आजकल की स्थिति ये है कि जब किसी बेटी की विदा होती है, विवाह होता है, तो माता क्या कहती है, बेटी ससुराल में जा, किसी से दबना मत, और कोई बात हो जाए तो ले फोन ले जा, बड़ा सा फोन और पकड़ा देती हैं, ले फोन ले जा, फोन कर देना मुझे, मैं तुरंत आ जाऊंगी, और किसी से दबने की जरूरत नहीं है, ऐसा उपदेश देती हैं। लेकिन नहीं, अगर आप अपनी सास को मां मानोगी और सास अपनी बहू को बेटी मानेगी तो झगड़ा नहीं हो सकता। आज के बाद अपनी बहू को बेटी मानना, और माताओं आप जितनी भी यहाँ बहुएं बैठी हुई हैं वो सब अपनी सास को मां मानना, तो झगड़ा हो नहीं सकता। झगड़े का कारण ही यही है। चौथा स्थान दिया, जहां हिंसा होती है वहां कलयुग रहता है। पांचवा स्थान सोने में दिया। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी महाराज सोने का मुकुट पहन करके जंगल में रोज जाते थे पशु पक्षियों की देखभाल करने के लिए कि कोई दुखी तो नहीं है। लेकिन आज जरासंध का मुकुट पहन करके आए थे, जो उनके भीम ने, जो उनके दादा थे भीम ने जीता था, जरासंध को मार करके वह मुकुट पहन करके जा रहे हैं। आज उनकी बुद्धि पर कलयुग बैठ गया, क्योंकि जरासंध अधर्मी था, उसका मुकुट था। रोज जाते थे पशु पक्षियों की देखभाल करने के लिए, उनको पानी भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन आज बुद्धि बिगड़ गई, कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दी, आज शिकार करने लगे। एकदा धनुरुद्धम्य विचरन् मृगयाम वने मृगाननुगतः शांत क्षुदित स्त्रिसितो वृषम्। एक मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मृग यानी हिरन के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसकी शिकार करने के लिए। भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। एक ऋषि का आश्रम था, समीक ऋषि अपनी समाधि में बैठे हुए थे, और जैसे ही परीक्षित जी गए तो आवाज लगाई, लेकिन समाधि लगी हुई थी तो उन्होंने नहीं सुना। तो परीक्षित को लगा कि ये ऋषि इसलिए ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं कि कहीं राजा की सेवा ना करनी पड़े। देखो कलयुग ने कैसी बुद्धि बिगाड़ दी। जो राजा इतना धर्मात्मा था, जो राजा संतों की सेवा करने वाला था, वो क्या सोच रहा है। तो परीक्षित ने क्या किया कि वहां बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, अपने बाण से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के गले में डाला और गले में डाल करके चले गए। देखो भैया, अगर असली संत में नकली संत का भ्रम हो जाए तो भी हमारा कल्याण नहीं है, और नकली में असली का भ्रम हो जाए तो भी कल्याण नहीं है। राजा रामायण में कथा आती है प्रताप भानु की। प्रताप भानु ने एक नकली संत पर विश्वास कर लिया था। एक नकली संत पर विश्वास करने के कारण उसका पतन हो गया, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। और आज परीक्षित ने एक असली संत को नकली संत मान लिया। तो जैसे ही समीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको पता चला, उन्होंने साफ दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर के तुम्हें डस लेगा। परीक्षित जी को सूचना मिली, परीक्षित जी ने एक भी मिनट नहीं लगाई, तुरंत अपना घर सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए और सुखताल में जाकर के बैठ गए। ऋषियों को पता चला, सभी ऋषि दौड़े दौड़े आए, इतने बड़े धर्मात्मा राजा, उनको सांप लग गया है। परीक्षित जी ने सभी से पूछा, महाराज मेरे पास केवल 7 दिन हैं, 7 दिन में मेरी मुक्ति कैसे हो, उपाय बताएं। किसी पर कोई उपाय नहीं आया। तब भगवान ने सुखदेव जी के मन में प्रेरणा की। सुखदेव जी विचरण करते हुए उस सभा में पहुंचे। जैसे ही सभा में पहुंचे तो जितने भी ऋषि मुनि वहां पर विराजमान थे सभी खड़े हो गए स्वागत में, और परीक्षित जी ने उनको पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन करके आसन दिया। आसन दे करके उनसे प्रश्न पूछा। बरीयाने सते प्रश्न अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिना परमं गुरु
पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज जो पुरुष निरंतर मर रहा है उसको क्या करना चाहिए? जो पुरुष निरंतर मर रहा है उसको क्या करना चाहिए? अब देखिए परीक्षित जी ने प्रश्न कैसा किया है। ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मेरे कल्याण का कोई उपाय बताओ। नहीं, परीक्षित ने पूछा कि जो लोग निरंतर मर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। अभी आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा कि निरंतर कैसे मर रहे हैं, मरते तो एक बार ही हैं। समझना, किसी जीव का इस संसार में जन्म होता है। आपका बेटा 10 साल का हो गया, ए माताओं, आपका बेटा 10 साल का होगा। हमारी माता उसका जन्मदिन मनाती, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, जन्मदिन मनाती है कि नहीं मनाती? आपका बेटा 10 साल का हो गया, मानो हमारे पास 100 साल हैं। 100 साल में से 10 साल चली गई। हम लोग सोचते हैं हमारा बेटा 10 साल बढ़ गया, हमारा बेटा 10 साल बढ़ गया, 10 साल बड़ा हो गया। अरे भैयाओ, उसके पास केवल 100 साल हैं। 100 साल में से 10 साल घट गई तो कितनी बची? 90। दुखी होना चाहिए ना, दुखी होना चाहिए। लेकिन हम लोग खुश होते हैं, अरे हमारा बेटा 10 साल बढ़ गया। 20 साल का हो गया, 100 में से 20 चली, कितनी बची? 80 बची। और 50 साल की आपकी उम्र हो गई और आप लोग सोचते अरे हमको तो बड़ा अनुभव है, हमारे बाल सफेद पड़ गए हैं, हम 50 साल के हो गए, हमारी उम्र 50 साल बढ़ गई। अरे भैया, तुम्हारी 50 साल बढ़ी नहीं है, 50 साल घट गई। दुखी होना चाहिए, हम लोग निरंतर मर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप बचपन में जैसे दिखते थे आज वैसे ही दिखते हो? बचपन में तो बच्चे दिखते थे, आजकल तो बच्चों के बाप दिखते हो। दाढ़ी सफेद हो गई है, बाल सफेद हो गए हैं। अच्छा ये बताओ, कौन सी तारीख को और कौन से दिन आपका बचपन गया था? याद है किसी को? किसी को याद नहीं है? कौन सी तारीख को, कौन से समय, कौन से दिन आपकी जवानी आई थी? लिख रखा है आपने? हम लोग विवाह की तारीख लिख लेते हैं, हमारे बेटे का जन्म हुआ वो भी तारीख लिख लेंगे, सालगिरह कब आने वाली है वो पता चल जाता है कि इस दिन में हमारा विवाह हुआ था, वो तारीख लिख लोगे। लेकिन कौन से समय, कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को, कौन से बार में आपका बुढ़ापा आया, कभी लिख रखा है? नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलता। हम लोग निरंतर मर रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं। बालापन चला गया, जवानी आई, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, अब पूरे ही चले जाओगे। ऐसे ही हम लोग क्षण प्रति क्षण मर रहे हैं। और जिस समय हम लोग सोचते हैं ना कि आज वो बाबा चले गए, वो बाबा मर गए, वो बाबा मरे नहीं है, आज उनका मरना बंद हो गया। जो निरंतर मर रहे थे क्षण पर, अब ये बताओ, आपका ये क्षण, आप लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हो, ये क्षण आपका चला गया, दोबारा आ जाएगा? कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे पूरा धन दे दो, चाहे पूरी संपत्ति दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन ये क्षण आपका दोबारा लौट करके नहीं आएगा। जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान का भजन करना चाहिए। इधर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की सराहना करते हुए कहा, बोले परीक्षित, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि जो लोग निरंतर मर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निद्रया हिर्यते नक्तम विवाहेन च भावय दिवाचार्दे हजाराजन कुटुंब भरणे नवा। हम लोग दिन में कमाने में, परिवार का पालन करने में दिन को बिता देते हैं, रात में सोने में पूरी रात को बिता देते हैं। भगवान का भजन कब करते हो? भगवान के लिए समय निकालते हो?
भगवान ने कृपा करके हमें ये मनुष्य जीवन दिया है। कबहू की करे करो नानर दे, कबहू की करे करो नानर रे, देत ईस बिनु हे तो सने, देत ईस बिनु हे तो सने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक समारा, आई न जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, मिथ्या दोष लगाए। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। यह बिना हेतु के भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दिया है। इसको इस व्यर्थ में ऐसे संसार के कामों में नहीं गवाना चाहिए। आप लोगों से पूछा जाए, देखो हमारा जीवन 3 बातों में बीत रहा है। आप लोगों से मैं पूछूं आपसे कि आप जीते क्यों हो? जवाब देना मुझे। आपसे मैं अगर पूछूं तो आप जीते क्यों, आप लोग यही कहोगे कि हम कमाने के लिए जीते हैं। अच्छा, कमाते क्यों हो? बोले खाने के लिए। खाते क्यों हो? जीने के लिए। जीते क्यों हो? कमाने के लिए। कमाते क्यों? खाने के लिए। इन्हीं 3 बातों में हमारा पूरा जीवन है। 3 बातों में हमारा पूरा जीवन है। तीसरी बात के अलावा चौथी बात है ही नहीं। आपसे कोई पूछे कि जीते क्यों? वो कमाने के लिए। कमाते क्यों? खाने के लिए। खाते क्यों? जीने के लिए। बस यही 3 बातें हैं। हमारा तो केवल यही लक्ष्य बन गया है। हम लोग अपने खेतों में अनाज करते हैं, खेत से अपने घर में लेकर के आते हैं। जब वो अनाज बन जाता है उसकी रोटी बनाते हैं, रोटी खाते हैं। खेत से लेकर के आते हैं, पेट में दल लेते हैं रोटी, और पेट से खेत में, खेत से पेट में, और पेट से खेत में। आजकल तो ऐसा सिस्टम है कि खेत से पेट में और पेट से घर में। आजकल तो लैट्रिन बाथरूम बन गई है, सरकार ने योजना चलाई है। तो इन्हीं बातों में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। रात गमाई सोए कर, दिवस गमायो खाए, हीरा जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जाए। हीरे जैसा जन्म हम लोग ऐसी व्यर्थ में उसको बिता देते हैं। इसलिए हम लोग 24 घंटे अपने संसार का काम करें, लेकिन 24 घंटे में से हम केवल आधा घंटा तो भगवान के लिए निकाल ही सकते हो। वैसे तो 1 घंटा निकालना चाहिए। अगर समय नहीं है आपके पास तो आधा घंटा निकाल सकते हो। आधा घंटा भी नहीं है तो 15 मिनट, 15 मिनट भी नहीं है तो 5 मिनट तो निकाल ही सकते हो। और भैया भगवान ने इतनी छूट दे दी है। कितनी छूट? इतनी छूट किसको मिली है? देवताओं को भी नहीं है इतनी छूट। भाय को भाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देश दसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु, नाम जपत मंगल देश। चाहे भगवान का नाम भाव से ले लो, चाहे कुभाव से ले लो, चलते फिरते ले लो, तब भी आपका कल्याण निश्चित है। भगवान का नाम इतना कल्याणदायक है। तो हमारे जीवन का बस यही लक्ष्य है। भगवान ने हमको इसलिए जीवन दिया है कि हम अपने जीवन को कृतार्थ कैसे करें, हम अपने जीवन का कल्याण कैसे करें। परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने बताया, सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन बताया। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, आप हमें बताइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, एक बार तुम्हारे काका विदुर ने मैत्री जी महाराज से पूछा था
कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। आज वही तुम सुनना चाह रहे हो, तो मैं उन्हीं के प्रसंग से तुम्हें सुनाता हूं। एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमा। एक बार की बात है, अच्छा एक बात यहां समझने की है, सुखदेव जी महाराज ने इस श्लोक में विदुर जी के घर को रिद्धिमान बताया है, और विदुर जी का तो एक टूटी सी झोपड़ी थी, रिद्धिमान कैसे हुआ भैया? रिद्धिमान घर उसे नहीं कहते जिसका बहुत बड़ा बंगला बना हो, बहुत बड़ी कोठी बनी हो, वो घर रिद्धिमान नहीं है। रिद्धिमान घर वो है जिस घर में किसी संत के या किसी भगवंत के, भगवान के चरण पड़े हों, वह घर रिद्धिमान है। किसी महात्मा के या परमात्मा के चरण पड़े हों, वह घर रिद्धिमान होता है। और विदुर जी के यहाँ तो साक्षात भगवान आए थे। उस समय की बात है, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन कुसड़न धर्मेण विनिष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्टस्य सुतान विबंधुन प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को अधर्म से पाल रहा था, पांडवों को बहुत सताया, लाक्षा गृह में जलाने की कोशिश की, पांडवों का राज्य छीन लिया, 12 वर्ष का वनवास दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। जब वो लौट करके आए, तब दुर्योधन ने उनका राज्य वापस नहीं दिया। उस समय विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। क्या कह रहे थे? बोले महाराज, आपका जो पुत्र है ना दुर्योधन, इसे ऐसे समझो जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में कोढ़ हो जाता है। आप लोगों ने देखे होंगे जो कोढ़ी व्यक्ति होते हैं ना, सफेद सफेद जिनका कोढ़ होता है, एक अंग में कोढ़ हो गया तो वो कोढ़ को, अगर उस अंग को आपने कटवाया नहीं ममता बस, तो वो कोढ़ पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर में फैल जाएगा तो आपको परेशान करेगा। समझदार व्यक्ति क्या करता है कि छोटे से अंग में कोढ़ हुआ था, उस अंग को कटवा देता है, और नहीं तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। आप लोग तो किसान हो, आप लोग खेती करते हो, इस समय आलू की फसल हो रही है, तो आलू की फसल में आप लोग आलूओं को बोरी में भरते हैं, और बोरी में एक आलू सड़ जाए तो आप लोग क्या करते हो? उसको बाहर निकाल के फेंक देते हो। अगर नहीं निकाल के फेंकोगे तो फिर पूरी बोरी सड़ जाएगी, और वो पूरी बोरी सड़ेगी तो पूरा कोल्ड सड़ जाएगा। इसलिए समझदार व्यक्ति उस आलू को बोरी में से निकाल के फेंक देता है। ऐसे ही विदुर जी कह रहे हैं कि महाराज, ये जो आपका पुत्र है ना दुर्योधन, ये आलू की तरह है, अगर इसको नहीं निकाल के फेंकोगे तो पूरे परिवार का संहार करा देगा, पूरे परिवार को सड़ा करके रख देगा। इसलिए ममता बस इसको छोड़ दो, इसको त्याग दो। ये बात जैसे ही विदुर जी कह रहे थे तो दुर्योधन ने छुप करके सुन लिया, और जैसे ही सुना तो विदुर जी को डांट लगाई, फटकार लगाई, ए दासी पुत्र, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, हमारा खाता है और हमको निकलवाना चाहता है, चल निकल जाए यहाँ से। इतनी बात दुर्योधन ने अपने काका, चाचा लगते थे विदुर, उनको कह दी, लेकिन धृतराष्ट्र ने एक भी शब्द नहीं निकाला। धृतराष्ट्र की बाहर की तो फूटी हुई हैं आंखें, लेकिन अंदर की भी फूटी हैं, ममता के कारण, मोह के कारण। विदुर जी समझ गए कि महाराज को भी हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, इसलिए समझदारी उसी में, यहां से निकल लो। क्योंकि सचिव वेद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोले भय हास, होए धर्म तन तीन कर होए बेग ही नास। सचिव मंत्री जब चाटुकार हो जाए तो समझ जाओ कि राजा का कल्याण होने वाला नहीं है। सचिव वेद, वैद्य अगर डॉक्टर मरीज के हिसाब से चलने लग जाए तो समझ जाओ कि मरीज की बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। गुरु अगर शिष्य के हिसाब से चलने लग जाएं तो शिष्य का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो विदुर जी अपने धनुष को वहीं रख करके चले गए। भैयाओ, जब विदुर जी गए तो ऐसा समझिए कि कौरवों के पुण्य ही चले गए। स निर्गता कौरव पुण्य लब्ध। जब तक विदुर जी
कौरवों की सेना में रहे तब तक उनके पुण्य साथ में रहे, और जैसे ही विदुर जी चले गए तो उनके पुण्य भी साथ में चले गए। जैसे विभीषण गया था, रावण ने लात मारी और विभीषण जी जैसे ही चले, अस कहे चला विभीषण जवही, आयुहीन भय सब तबही। विभीषण जी जब चले उसी समय सारे राक्षस आयुहीन हो गए, पुण्यहीन हो गए, क्योंकि साक्षात भक्त जा रहा है, धर्म जा रहा है, पुण्य जा रहे हैं। ऐसी आज कौरवों के सारे पुण्य चले गए। शांति दूत बनकर के भगवान आए द्वारका से। दुर्योधन से बहुत कहा कि भैया पांडवों को उनका राज्य वापस दे दो। दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ज्यादा नहीं तो 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सूचग्रे नैव दास्यामि, बिना नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, तुझे पता है युद्ध कैसा होता है? अपनी अम्मा से कथा सुनी होगी कि युद्ध ऐसे होते हैं, कितनी माताओं के बेटे चले जाते हैं, कितनी बहनों के भाई चले जाते हैं, कितनी पत्नियों के पति चले जाते हैं, कितना नुकसान होता है। जैसे यह बात कही तो दुर्योधन ने सोचा कि ये कृष्ण तो हमारी पक्ष में नहीं है, ये तो विपक्ष में बोल रहा है। सैनिकों से कहा कि बंदी बना लो उनको। अब भगवान को कौन बंदी बना सकता है? भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। धृतराष्ट्र ने कहा अगर भगवान को क्रोध आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, सभा को वहीं निरस्त किया। कहा दुर्योधन, केशव द्वारका से आए हैं, कन्हैया इनको भूख लगी होगी तो इनको कुछ खाने को दे दो। दुर्योधन ने कहा केशव, मेरी माँ ने अपने हाथों से 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं। भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया, दुर्योधन भोजन 2 स्थिति में होता है, या तो करने वाले को भूख हो या कराने वाले का भाव हो। ना तो मुझे भूख है और ना तेरा भाव है, और वैसे भी मेरा निमंत्रण तो काका विदुर के यहाँ है। अब विदुर जी पीछे बैठे तो विदुर जी ने सोचा मैंने कब निमंत्रण दे दिया, मुझे तो पता ही नहीं है। अब विदुर जी को जैसे ही पता चला तो विदुर जी पीछे से भागे और विदुरानी की अपनी पत्नी के पास गए और कहा अरे विदुरानी सुनती हो, आज भगवान ने मेरा पूरी सभा में उत्साह बढ़ा दिया, मेरा नाम लिया और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ निमंत्रण है, आते होंगे, मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ बाजार से, तब तक तुम तैयारी कर लो। और सुन, जो भगवान है ना हमारे रिश्ते में भतीजे लगते हैं, इसलिए तुझे काकी कहेंगे, कहीं धोखे में मत रह जाना। अब विदुर जी चले गए। भगवान विदुरानी इधर स्नान कर रही है और भगवान द्वार पर आकर के खड़े हो गए और कुंदी खटखटाने लगे, काकी ओ काकी हम बाहर खड़े हैं। अब विदुरानी ने जैसे सुना कि अरे काकी कह रहा है, हो सकता है भगवान ही है। विदुर जी कह रहे थे, अब तो स्नान कर रही थी, कभी कपड़े पहने, कभी गेट खोलने जाए, कभी आंगन की तरफ देखे, अरे यहाँ तो गंदा पड़ा हुआ, कहाँ बैठाऊंगी, कभी झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने लग जाती है। तब तक सोचती है तब तक क्या खड़ी रहेंगे, कभी गेट खोलने जाती है। प्रेम में विह्वल हो गई और भगवान ने दोबारा आवाज लगाई, काकी गेट खोल रही है कि हम जाएं। जैसे ही विदुरानी ने गेट खोला तो अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहा। काकी री काकी अरी खोलिए कपाट आन, बोल अनमोल सुन ध्यान ये उछट गयो। कांधे से उतार नागर नट फेंक्यो झट, पीत पट काकी की कट सो लिपट गयो। पीत पट काकी की कट सो लिपट गयो। भगवान ने अपना पीतांबर उतारा और काकी के कटी से लिपट गया। अब भगवान को जैसे ही देखा तो विदुरानी भगवान को देखती रहेगी, क्योंकि भगवान का मुख ही ऐसा है, करसती इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। अब भगवान ने कहा कि ये बता, अब तो हम यहीं खड़े ना कि अंदर भी लेके जाएगी? विदुरानी ने कहा हाँ कन्हैया, हाँ लाला, चलो अंदर चलो। अब वो बेचारी भाव में इतनी बेवल हो गई है, उसको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा, मैं क्या कर रही हूं। यही दशा होती है भक्त की। अब आंगन में आकर के खड़ी है, अब भगवान को देख रही है। भगवान ने सोचा काकी ये बता, खड़े ही रहे कि कहीं बिठाएगी? विदुरानी ने कहा हाँ कन्हैया, हाँ लाला,
मैं तुम अभी लेकर के आती हूँ कुछ बैठने के लिए। जैसे ही विदुरानी अंदर गई और अंदर से एक पीड़ा लेकर के आई। पीड़ा जानते हो, जिस पर हमारी माताएं चकिया चलाती थी, आजकल तो नहीं चलाती, खैर हमारी जो बूढ़ी माताएं वो जानती हैं। अगर आजकल के बच्चे, आजकल की जो जनरेशन है वो नहीं जानती हो तो ऐसे समझ लो कि चारपाई को बच्चा, खाट को बच्चा। पीड़ा निकाल के लाई और पीड़ा जैसी लाई तो अब आंगन में लेकर के घूम रही है। अरे यहाँ बिठाऊं, ये जगह साफ नहीं है। दूसरी जगह ले गई, ये भी साफ नहीं है। तीसरी जगह ले गई, ये भी साफ नहीं। भगवान ने कहा कि ऐसी पूरे घर की परिक्रमा लगवाती रहेगी कि कहीं बिठा लेगी। विदुरानी ने भाव में आकर के एक जगह उस पीड़े को रखा और वो भी उल्टा। पीड़ा भी रखा तो उल्टा। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो फायदा ही हो गया। बोले क्या फायदा हुआ? हमारे लिए हाथों के लिए स्टैंड हो गया रखने के लिए। तो विदुरानी फिर भगवान को टकटकी लगा करके देखने लगी। अब तो जैसे ही भगवान ने कहा विदुरान काकी अब देखने से काम नहीं चलेगा, हमको भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अंदर गई विदुरानी ने कहा कन्हैया जब तक तुम्हारे काका विदुर नहीं आते तब तक मेरे घर में केले रखे हैं और अपने घर का ही पौधा है, अपने घर का ही वृक्ष है। मैंने अपने हाथों से जल दिया, अपने हाथों से सींचा है, उसके बहुत मीठे मीठे केले हैं, तुम कहो तो ले आऊं? भगवान ने कहा काकी ले आओ। जैसे ही विदुरानी केले लेकर के आई, विदुरानी ने कहा कि कन्हैया अपने हाथों से खिला दूं? भगवान ने कहा कि हाँ काकी अपने हाथों से खिला दो। विदुरानी ने क्या किया, केले को नुकाया, नुका करके जो गूदा था उसका केले का वो तो फेंक दिया और जो छिलका था वो भगवान को दे दिया, लो खाओ। और उसको ये भी पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूं, क्योंकि भगवान इतना भाव है अंदर, भगवान के भाव में पागल हो गई। भगवान ने भी मना नहीं किया। क्यों? भगवान क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज लो मुझे उसका बेड़ा पार है। भगवान केले के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे भैया। विदुरानी छिलके खिलाती रही, भगवान छिलके खाते रहे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, खाते गए, ढेर लग गए कूदा के। तब तक विदुर जी आए। विदुर जी ने बाहर आकर के आवाज लगाई, अरे विदुरानी निकल के आओ बाहर, मैं सामान लेकर के आया हूं, तुम थाली में सेट कर लो और भगवान आते होंगे। विदुरानी ने कहा आते नहीं होंगे, आकर के बैठ गए हैं। अच्छा चलो तुम सामान लेकर के आओ। जैसे ही विदुर जी ने आकर के देखा आंगन में के छिलके तो गाय और गूदे इतने सारे पड़े हैं। विदुर जी ने कहा छिलके कहाँ गए? तब तक भगवान बोल पड़े हमारे लेटर बॉक्स में, छिलके हमारे लेटर बॉक्स में। विदुर जी ने सोचा कि जिस बात से डरते थे वही हो गया। अरे मुझे पता था कि ये पागल है, भाव में इतनी पागल हो जाएगी, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देगी। और पता है विदुर जी ने फिर क्या किया? विदुर जी ने एक केला लिया, केले को नुकाया और छिलके को तो फेंक दिया। अब गूदा था, गूदा भगवान को दिया। भगवान को जैसे ही गूदा दिया और भगवान से पूछा प्रभु बताइए कैसा है, मीठा लगा हो ना? आपका मुंह खराब हो गया छिलके खा करके, गूदा तो मीठा लगा होगा। भगवान ने पता है क्या कहा? स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेधो रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया। भगवान को भाव पसंद है। भगवान कहते हैं मुझे चतुराई पसंद नहीं है। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई होशियारी जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खा लिए थे भाव में। भगवान भाव देखते हैं।
स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बीदो रानी के छिलके तक खा गया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान को प्रेम पसंद है। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। सभी लोग मेरे साथ प्रेम से गाएंगे। जिनके मन में ये जिज्ञासा है कि जैसे विदुरानी के छिलके भगवान ने खाए, ऐसे भी कभी हमारे यहाँ भी आए और हम भी उनको कुछ ना कुछ खिलाएं। अगर आपके मन में ये जिज्ञासा है, आपके मन में ये भाव है, तो प्रेम से ताली बजाते हुए मेरे साथ बोलेंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक बार ऊपर हाथ करके ताली बजाएंगे। श्री राधे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विधुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये हो। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो। तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये हो।
के बस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ आको, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ आको, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को भैया प्रेम पसंद है, भाव पसंद है, भक्ति पसंद है। भगवान को बनावट पसंद नहीं है। भगवान ने विदुर और विदुरानी का आतिथ्य स्वीकार किया। उसके बाद भगवान चले गए। जब 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, जब भगवान सुदाम गमन जब भगवान ने किया था, तो विदुर जी के लिए उपदेश देकर के गए थे मैत्री जी के पास। विदुर जी जंगल के लिए निकल गए। वृंदावन में उद्धव से भेंट हुई। उद्धव से भेंट हुई तो उद्धव ने कहा, साक्षात भगवता दृष्टो मर्त्य लोकम जिहासिता। बोले महाराज, जब भगवान सुदाम गमन कर रहे थे तब आपको बहुत याद किया था और आपके लिए उपदेश मैत्री जी को दिया है, आप मैत्री जी के पास चले जाएं। तो विदुर जी महाराज मैत्री जी के पास चले गए और मैत्री जी के पास जाकर के उन्होंने प्रश्न किया। सज्जनों, यह जो प्रश्न विदुर जी ने मैत्री जी से किया है ना, ये बड़े काम का है। अगर आप ध्यान से सुने तो आप ध्यान से सुने इस प्रश्न को कि हम लोग सुख पाना चाहते हैं लेकिन हमें सुख क्यों नहीं मिलता। सब लोगों का, हम लोग कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, सुख के लिए करते हैं, लेकिन सुख क्यों नहीं मिलता। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देति भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। हम लोग सुख के लिए कर्म करते हैं ना, मेहनत क्यों करते हो आप? सुख के लिए करते हो। पैसा आएगा तो पैसे से सुख मिलेगा, घर बनवाएंगे, गाड़ी लेंगे, क्यों करते हैं? सुख के लिए करते हैं। लेकिन हमें सुख क्यों नहीं मिलता? कारण क्या है? तो जाने कारण क्या है। सुख हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये जो संसार है ये है दुखालय। आप लोग समोसे वाले की दुकान पे जाकर के कहो, भैया हम लोगों को पढ़ना है, पढ़ने के लिए पुस्तक दे दो, तो समोसे की दुकान पर पुस्तक थोड़ी मिलेगी। समोसे की दुकान पर क्या मिलेगा? समोसा, कचौड़ी। और पुस्तकों की दुकान पर जाकर के आप कहो कि हमको भूख लगी है, कुछ समोसा दे दो, तो वहां समोसा थोड़ी मिलेगा, वहां क्या मिलेगा? पुस्तक। ऐसे ही ये संसार है दुखालय, ये दुखों का घर है और हम इस संसार में सुख ढूंढते हैं, इस संसार में तो दुख ही मिलते हैं। संसार दुखालय अशाश्वतम। एक दृष्टांत से आप समझिए। गर्मियों का समय था। एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा आम के फल ले आओ। और उस माँ का बेटा आम के फल लेने के लिए गया और जैसे ही फल लेकर के आया, माता ने कहा कि बेटा ठंडे पानी में डाल दो, जब ठंडे हो जाएंगे तब हम खाएंगे। अब थोड़ी देर बाद माता ने कहा कि बेटा चलो, अब वो फल ठंडे हो गए होंगे, चलो खाते हैं। अब जैसे ही आए, बाल्टी में वो फल डले हुए थे, आकर के देखा तो वो फल घुल गए उसमें। क्यों घुल गए? क्योंकि वो मिट्टी के थे, नकली फल थे। अब उस मैया को क्रोध आया कि मेरे बच्चे को ठग लिया दुकानदार ने, नकली फल दे दिए। मेरा छोटा सा बच्चा, वो तुरंत अपने बेटे को लेकर के दुकान जहां से वो फल लेकर के आया था उस दुकान के पास गई और जो दुकानदार से जाकर के कहा कि तुमको शर्म नहीं आती? मेरा छोटा सा बेटा है, उसको तुमने ठग लिया और नकली फल दे दिए।
दुकानदार ने कहा देवी जी क्यों गर्म हो रही हो, जरा थोड़ा पीछे हट करके देखो मेरी दुकान पर क्या बोर्ड लगा हुआ है। उस दुकान पर लिखा हुआ था नकली फलों की दुकान, यहाँ नकली फल मिलते हैं। अब उस दुकानदार ने कहा कि ये बताइए मेरी गलती है कि आपके बेटे की गलती है। इसने कहा फल चाहिए, आम चाहिए, मेरे यहाँ तो नकली मिलते हैं, असली कहां से दूं, तो मैंने नकली दे दिए। ऐसे ही जो बोर्ड टंगा हुआ था नकली फलों की दुकान, ऐसे ही भगवान ने भी एक बोर्ड टांग दिया है संसार में। क्या? दुखालय शाश्वतम संसार, ये संसार दुखों का घर है, यहाँ दुख मिलते हैं। बोर्ड टंगा हुआ है संसार में, यहाँ दुख मिलते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हमें सुख चाहिए, हम लोग सुख ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ सुख नहीं मिलता। केवल सुख उसी को मिलता है जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का दास है, उसी को सुख मिलता है। इसलिए विदुर जी महाराज ने फिर सृष्टि व्यसक प्रश्न पूछे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैत्री जी ने कहा सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से एक कमल निकला, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को। उनसे कहा कि तुम सृष्टि की वृद्धि करो। उन्होंने कह दिया पिताजी हमें सृष्टि से कुछ मतलब नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो वो जंगल में निकल गए। उसके बाद में अपने 10 अंगों से 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, उनसे कहा तुम सृष्टि की वृद्धि करो। उन्होंने कहा कि हम भी भगवान का भजन करेंगे, वो भी निकल गए। अब ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया तो उनकी भ्रपटी से एक रुदन करता हुआ बालक पैदा हुआ, उसका नाम था रुद्र। उसने भूत प्रेतों की सृष्टि की उत्पत्ति कर दी। अब भूत प्रेत तो उल्टे ब्रह्मा जी पर ही टूट पड़े। ब्रह्मा जी ने उसको शांत किया, कहा कि तुम भी भजन करो। उसके बाद में अपने दाएं बाएं अंगों से सहज शांत बैठ करके उन्होंने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। उनसे कहा कि तुम सृष्टि की वृद्धि करो। तो उन्होंने कहा कि महाराज पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी को तो समुद्र में हिरण्यक्ष छुपा करके रख रखा है। तो उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से एक सूकर निकला और धीरे धीरे उसका स्वरूप विकराल हुआ, बढ़ता गया, बहुत बड़ा शरीर हो गया। तो भगवान बाराह ने अवतार लिए। बोलिए बारह भगवान की जय हो। भगवान बराह का अवतार हुआ। बराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध किया और जो समुद्र में पृथ्वी थी उस पृथ्वी को लेकर के आए। उस पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा ने सृष्टि की उत्पत्ति की। हम लोग आज जितने भी यहाँ मनुष्य हैं, हम लोग सभी मनु और शत्रुपा की संतान हैं। सबसे पहले सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई थी। सबसे पहले मनु और शत्रुपा से ही इस जो मनुष्य सृष्टि है वहीं से उत्पन्न हुई थी। हम लोग सभी मनु महाराज की संतान है, इसलिए हमारा नाम है मनुष्य। मनु महाराज की संतान है इसलिए हमारा नाम है मनुष्य। सबसे पहले 5 संतान हुई, 3 कन्या 2 बेटी, आकुति, देवूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई, 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनकी जो मजली पुत्री थी, मजली यानी बीच की, उनका नाम था देवहूति। एक ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे 10,000 वर्ष से। भगवान ने दर्शन दिए और ऋषि से कहा कि वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो ऋषि ने कहा महाराज विवाह करा दो। भगवान ने कहा कि 10,000 वर्ष से इसलिए तपस्या कर रहे थे विवाह कराने के लिए? ऐसी बात नहीं है भैया, वो ऋषि इसलिए तपस्या नहीं कर रहे थे, ये तो भगवान की ही इच्छा थी कि इनके भगवान ने ही उनके मन में प्रेरणा की थी, क्योंकि भगवान अवतार लेना चाहते थे, भगवान जन्म लेना चाहते थे। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु तुम्हारा विवाह हो जाएगा। करदम जी ने कहा कि महाराज आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा हम जैसा पुत्र चाहिए, हम जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं, हम ही को आना पड़ेगा। तो भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान ने कहा कि आज से तीसरे दिन मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे
उनको तुम स्वीकार करना। अब भगवान इतना कह करके चले गए। तीसरे दिन मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए। आज कर्दम ऋषि ने 4 आसन डाले परीक्षा लेने के लिए और कहा कि बैठ जाओ। 2 आसन पर मनु शत्रुपा बैठ गए, तीसरे पर वो खुद बैठ गए। अब चौथा स्थान था उस जिसपे देवहूति बैठने वाली थी, लेकिन देवहूति ने उस आसन को प्रणाम किया और बगल में बैठ गई। क्यों? क्योंकि देवहूति अपने मन में सोच रही हैं कि मेरे माँ बाप मुझे इनको सौंपने आए हैं और मैंने भी इनको अपने मन ही मन में अपना पति मान लिया है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि अपने पति के हाथों से कोई सेवा नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं इस आसन पर नहीं बैठती हूँ तो मेरे पति का अपमान होगा, और बैठ जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। क्या करूं? तो उन्होंने उस आसन को प्रणाम किया, प्रणाम करके बगल में बैठ गई। कर्दम ऋषि मन में सोचने लगे कि संस्कारवान हैं। मनु शत्रुपा ने कहा कर्दम ऋषि से, आपको हमारी पुत्री पसंद है? कर्दम ऋषि ने कहा हमें पसंद है। देखो, पहले जब विवाह होते थे ना, पहले सकल सूरत नहीं देखी जाती थी, रंग रूप नहीं देखा जाता था, पढ़ाई नहीं देखी जाती थी। पहले जब विवाह होते थे तब संस्कार देखे जाते